वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पास बैठे हैं योगी वजाद साहब और हम उनसे मेडिटेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले वो कॉल ड्रॉप हो गई थी, बट आई थिंक वो जो थोड़ा वेट लॉस का पूछती गई थी, उनके अंदर टेंडेंसी है, तो आई थिंक शी वाज आस्किंग टुवर्ड्स दैट। वेट लॉस के लिए आमतौर पे तो बाकायदा एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आपने सामने देखा हो पेशेंट को, लेकिन मुद्रा आप वेट लॉस का मुद्रा लगा सकते हैं और इससे भी वजन कम होगा और ये बच्चों के लिए भी आसान है क्योंकि वो उमन एक्सरसाइज इतनी नहीं कर पाते, तो ये मुद्रा लगा लें। इसमें वही उंगली जो मैंने टच कराई थी, यानी छोटी उंगली के बराबर वाली, उसको नीचे किया और अंगूठे से उसको दबा दिया। इसको सूर्या मुद्रा कहते हैं, सूरज का मुद्रा। ये गर्मी पैदा करता है और आपकी फैट निकालने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म भी तेज करता होगा। ऑफ कोर्स, जब तो वो फिर कम होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस स्ट्रेस सर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैं बहुत अक़ीदत के साथ, बहुत एहतराम के साथ अपनी उन बहनों को ये बताना चाहता हूँ जो चाहती हैं कि वो माँ बने लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही। अपने शौहर से पूछ लें कि बच्चा बेटा या बेटी, जो भी दोनों राय कायम कर लें, कौन सा बेटा चाहिए बेटी चाहिए। अब वो खातून बैठ जाएं आंखें बंद करके आराम से और तसव्वुर करें कि कायनात से सफ़ेद रंग की रोशनी उन पर गिर रही है। इस तसव्वुर को बार बार कायम करें और ये देखें कि उनकी गोद से मतलब क्या सोचें, आसमान से, हायर इंटेलिजेंस से, जहाँ से बारिश आ रही है, से जो वर्ड उनके ज़हन में आता है। हाँ, जैसे तसव्वुर करें कि जैसे बारिश हो रही है ना, ये सफ़ेद रंग की रोशनी की बारिश हो रही है। अल्लाह नूर है कायनात का। अच्छा, अगर हम ये सोचते हैं पूरा बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल डार्क हो और हम ऐसे बैठे हुए और हमारे ऊपर ये रोशनी आ रही हो, तो ये वैसे भी पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छी है। आज अगर हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचें कि उसके ऊपर सफ़ेद रंग की रोशनी, नूर गिर रहा है, तो बहुत हद तक हम अपनी ज़हनी सलाहियतों से इस मुल्क को अच्छा, वैसे मैं आपको बड़ी फनी बात बताऊं, अभी मैंने ऐसे इमेजिन किया तो उसमें मैं नहीं बैठी हुई थी, उसमें आप बैठे हुए थे। हमारे पास बुजुर्ग आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कहाँ से? मैंने गुजरावाला से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने योगी भाई से बात करनी है। हाँ जी, योगी भाई से बात की। योगी भाई मैं आपकी बहुत बहुत पुरानी फैन। आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको कब से देखती हूँ और आपकी हर बात पे अमल करती हूँ। क्या बात है? अच्छा, बात ये है कि मेरा बेटा है 8 साल का। उसे मेरे पास आपकी मुद्रा की बुक भी है, सब कुछ। मैं आपकी हर बात को मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन ये है कि वो 8 साल का, ना तो वो मुद्रा करता है, जाहिर है शरारती बच्चा, ना वो कहना मानता है, लेकिन उसे जल्दी सबक नहीं आता। मुझे बताएं कि उसको खाने के लिए मैं कुछ ऐसा क्या दूं तो उसे उसका दिमाग तेज हो जाए। आप बादाम देती हैं? बादाम हाँ देती रहती हूँ, अक्सर खाता है। हाँ ठीक है, लेकिन क्या चीज ऐसी हो कि बच्चों को ये जो उसका तवज्जो है ना, वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ हो, दूसरा वो ज्यादा जल्दी याद कर ले, बहुत तंग करता है मुझे। ठीक है, हम तिब्बे नवी से जो है ना उससे पूछते हैं। ठीक है जी, हाँ चले। थैंक यू सो मच फॉर योर बात। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। शैतान बच्चा, देखिए हर आदमी मुकम्मल नहीं होता। मैं जो कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, उस पर तो कुछ मैं राय दे सकता हूँ। जिस इल्म के हवाले का आपने जिक्र इस वक्त कर दिया है, वो मुझ खताकार गुनाहगार की बसा से बहुत आगे है। मुझे इस पर माज़रत दीजिए, गो कि मैं अक़ीदतमंद हूँ, लेकिन ये हमारे उलमा और हमारे उन दानिश्वरों का काम है जिन्होंने इन पर रिसर्च की। ये वो मौजू नहीं कि सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए इस पर बात की जाए। मेरी इस पर कोताही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ दिल के लिए बही खाइए, पेट के लिए सना मक्खी लीजिए, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपनी औकात को जानता हूँ और इतनी बड़ी एक समंदर में ना तैरते हुए उतरना नहीं चाहिए, तो मुझे इस पर माफ़ रखिए। लेकिन मैं फिर भी बहन का जवाब देता हूँ। मैं वैद हूँ, वैदिक अंदाज में आपको बता देता हूँ, आयुर्वेदा से। बर्मी बूटी एक ऐसी बूटी है जो जहन को साफ करती है और ज़हीन इतना करती है कि अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी जो पहली क्लास का जो टीचर था उसकी आवाज़ को भी दोबारा रिकॉल कर लें, उनका नाम तो आपको रिकॉल हो ही जाएगा। बर्मी बूटी एक बहुत, बर्मी बूटी आम इनसे मिल जाती है पंसारियों की दुकान से, लेकिन बर्मी बूटी के हवाले से खाएंगे कैसे इसको? वैसे तो बर्मी बूटी को तिरफला के साथ मिला के खाया जाता है, हड़ भड़ा आमला, और उसमें यानी चारों जो है इक्वल मकदार में ली जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बादाम भी डलता है, इसमें और चीज़ें भी डलती हैं, हम खासी चीज़ें मिला के इसमें जिंको बायोबा भी डाला जाता है। तो एक सुपर ब्रेन, योगी सुपर ब्रेन के नाम से हम ऑलरेडी बनवाते भी हैं इसको। ये हम बड़े वसूख से कहते हैं कि अगर ये बच्चों को दी जाए तो उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होगी
और ये सब कुछ हमारे मंगवा सकती हैं जी बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट पे होता है। ये तो खैर एक अलग चीज़ चली जाएगी, मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ऑफ कोर्स बर्मी बूटी एक ऐसी बूटी, मैं जनरली बूटी के बारे में बता रहा हूँ, मैं उस दवा के बारे में नहीं बता रहा जो हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसका मतलब अगर मिलना उनको देखिए, इसके लिए फिर आपके यहाँ से वो पता लेके हमारे इंस्टीट्यूट पे कॉल कर लें, वहाँ से हम इसको पूरे पाकिस्तान में भिजवाते भी हैं। ठीक है। बर्मी बूटी का इस्तेमाल, ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल, और याद रखिए याददाश्त के लिए उस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम बार बार उसके सामने ये कह रहे हैं कि मैथ तो बहुत मुश्किल होता है, देखो मैं भी नहीं पढ़ सकती थी ना, बेटा तुम पढ़ लो, तो आप वो माहौल तो पहले बनाएं जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, और किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीट करना। उर्दू का एक बहुत खूबसूरत मुहावरा मेरे एक दोस्त डॉक्टर शकील बताते हैं, वो मुझे याद रहता है कि तकरार के बाद ही करार आता है। यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें तो वो मुकम्मल हो जाती है, जम जाती है। तो मुसलसल तकरार के बाद करार आ जाता है, वो ठहर जाती है वो चीज़। तो बच्चे को बार बार किसी चीज़ को रिपीट कराएं तो उसको करार आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं बुशरा बात कर रही हूँ पिंडी से। जी बुशरा। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आगे पीछे होती रहती है डेट। उसके अलावा जब मुझे स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, और ऑलमोस्ट 10 डेज हो जाते हैं कि उसी तरह हल्के होते हैं, और उसके बाद थोड़ा होते हैं तेज़, फिर दोबारा से हल्के हो जाते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। कितने दिनों चलते हैं ये? मुझे कुछ नहीं पता, 10 डेज भी हो सकते हैं, 15 डेज भी हो सकते हैं। आपकी एज क्या है? 25। आपने चेक करवाया? जी चेकअप करवाया था, लेकिन फिर मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रहे थे कंटिन्यूअस, तो फिर उन लोगों ने टैबलेट वगैरह दी, तो उससे तो खैर मेरे रुक गए, ठीक भी हो गए, लेकिन अब 3-4 महीनों बाद दोबारा से मुझे यही डिस्टर्बेंस हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसका मतलब आपको दोबारा चेक करवाने की ज़रूरत है ना? लेकिन मैं फ़िलहाल मैरिड हूँ, लेकिन मेरी रुखसत ही नहीं हुई, तो इसलिए मैं कुछ इन टेस्ट के लिए और बाकी टैबलेट्स के लिए मैं जाना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर कोई मुझे एक्सरसाइज बता दी जाए योगा की, मैं वो कर सकूँ, उससे मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी प्रॉपर हो जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं बुशरा, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। योगी साहब, मैं अपनी बहन को ये कहना चाहूँगा, पहले तो ये कि इनकी गुफ्तगू में भी स्ट्रेस तो है, वो खौफ तो आ रहा है ना ऐसा, और अभी इन्होंने वो वजूहत भी बता दी, तो पहले अपने आप को रिलैक्स रखें। उमूमन ऐसा होता है, और ज़िंदगी में जदीद दौर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो लोग भी समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, और मैं ख़ुद बाप हूँ 2 बेटियों का, तो मैं उन बच्चियों के लिए कहूँगा और अपनी इस बहन के लिए भी कहूँगा, बटरफ्लाई बंधा कोना आसना एक ऐसा अंदाज है जिससे PMS का जो पेन है, मंथली साइकिल का पेन, वो भी कम हो जाता है। तो अगर इसको रेगुलर किया जाए, बटरफ्लाई बहुत बैठना होता है कि उलेट के बटरफ्लाई, ज़मीन पे बैठें और अपने दोनों पैरों को मिला लें, मिला के पकड़ लें, और पैरों को अप एंड डाउन करते रहें। वी कॉल इट बटरफ्लाई बंधा कोना आसना। मैं बहुत आसान तरीके से बता दूं, बुशरा बहन को भी आराम से माशाल्लाह कर लेंगी। नेट पे जाइए और योगिक बटरफ्लाई, योगा बटरफ्लाई पोस्चर लिख दें, या बटरफ्लाई लिख दें, या बटरफ्लाई आसन लिख दें, योगा आसन लिख दें। उसमें वो खातून जो इस तरह बैठी हुई पैर पकड़ के उसको जाके हिट करें, और उसके बाद वो सारे डाटा वहाँ से ले लें। आइडियल है PMS के लिए। जो लोग जिनको मंथली साइकिल में इंतहाई पेन होता है, बच्चियाँ गिरी रहती हैं, तड़पती रहती हैं, आइडियल है। ना सिर्फ ये कि पेन खत्म हो जाएगा, बल्कि जो पूरा साइकिल है वो एक्यूरेट टाइम रेगुलेशन आ जाएगी। बिल्कुल सही। ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं सहर बात कर रही हूँ। जी सहर, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। मैं सुनी मेरी तारीफ करना चाह रही थी यहाँ तो चले ठीक है। बहुत माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत प्यारी होती जा रही है, और आपके प्रोग्राम भी बहुत सुपरहिट जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेगुलर देखती हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी मेरे
योगी वजाहत को मेरा सलाम कह दीजिएगा, इनके प्रोग्राम बैठे कह दीजिएगा सलाम, बैठे हुए यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, काफी सालों से हम इनको देख रहे हैं माशाल्लाह, ये वैसे के वैसे, लेकिन हम बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। तो इसकी भी मुझे वो पूछना था, क्या राज है इस बात का? रिवर्स एजिंग। ठीक है जी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है मुझे, बहुत ज्यादा। बस उसी स्ट्रेस में हम उस वक्त से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताते हैं ये स्ट्रेस के लिए भी, ठीक है जी। और मैं इतना डिप्रेशन होता है कि मेरी 3 साल की बच्ची है, उसको भी मारने शुरू हो जाती हूँ। बस एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है और डिप्रेशन, उदासी में चली जाती हूँ। फिर घर का मेरा सारा माहौल खराब हो जाए, मेरी सिर्फ एक इस वजह से। इसी वजह से मेरे सारे रिश्ते नाते मुझसे जो है ना जुदा हो गए हैं। मेरे बहन भाई मुझसे वो खफा हो गए मेरी इसी स्ट्रेस की वजह से, उदासी और गुस्सा, डिप्रेशन। आपने इसका बाकायदा साइकोलॉजिकल थेरेपी इलाज कुछ करवाया है? जी जी बिल्कुल, इलाज करवाया है, दवाएं खाई हैं। दवाओं से मेरी और तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि मेरा एक बेबी, मेरा डेथ होगी बेबी की, तो बेबी बॉय था। तो उसके बाद से बस ये मेरा डिप्रेशन काफी सालों से। चले हम आपको बताते हैं हाउ टू फाइट बैक डिप्रेशन, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर जी जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मौजू तो बड़ा तवील हो जाएगा। सिस्टर खुद भी इससे परेशान है और इनके रिश्तों में भी एक तनाव आ गया है। तो ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रेस इस वक्त इनको जो मामलात हैं उनसे हो, ये यकीनन कहीं पीछे से ट्रिगर हो रहा है। तो इनको बाकायदा थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी और इनको चाहिए कि किसी अच्छे थेरेपिस्ट से मिलके, थेरेपिस्ट से ही। हाँ देखिए, छोटी मोटी चीज़ का तो होता है, तो बाकायदा एक डायग्नोज डिप्रेशन है, यू नीड टू गेट ट्रीटेड फॉर दैट परमानेंटली। ये नहीं कि 4, 5, 6 महीने के, 1 साल के छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। दिस नीड्स कंटिन्यूस, जैसे कहते हैं एक वो चाहिए होती है वैल्यूएशन इसके ऊपर। और हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। सर जी थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बस वो थेरेपी रह गई है, इंशाल्लाह फिर कभी मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम मानते हैं, मुसलमान हैं और हमें हमारा ईमान है कि जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला करते हैं वो वही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। लिहाजा जब किसी के गम और दुख देखें तो उसको ताने मत दें, इसलिए कि ये गम और दुख कभी आपके ऊपर आए तो आप तो यही कहेंगे मैंने तो नहीं किया। तो कहीं कोई ऐसी खातून नज़र आ जाए जो माँ नहीं बन पा रही, तो उनको इल्ज़ाम नहीं देना है। अगर इंसानों के इख्तियार में होता तो वो माँ फिर बेहतरीन से बेहतरीन बच्चा पैदा कर सकती। इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जानते हैं, कहते सब यही हैं कि हम उनको मानते हैं जो रहमतुल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब हम इंसानों के साथ बात करते हैं तो हमसे ज़्यादा जालिम कोई होता भी नहीं। होता नहीं है जी सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा healthymorning@health-tv.tv। SMS भी कर सकते हैं, चिमली कैप स्पेस लिखेंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। मैं आपके फीडबैक के, जैसे ना कोई भूखा होता है ना किसी के फीडबैक का, मैं आपके फीडबैक की भूखी हूँ, हमारी पूरी टीम इनफैक्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह मंडे के दिन। अल्लाह हाफिज़।